वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर एवरीबडी। अब्दुल कादिर पटेल साहब, आपकी जानिब आऊंगी। आपने दोनों के तहफ़्फ़ुज़ात को सुना, ये फरमाइएगा कि क्या अब वाकई मरदमशुमारी भी कराची के अंदर विदाउट एनी पॉलिटिकल अंडर करंट्स शफाफ तरीके से नहीं मुमकिन? मैंने सुना तहफ़्फ़ुज़ात को और मैं इससे एग्री भी करता हूँ। कौम परस्तों के तहफ़्फ़ुज़ात से, हमारे ANP के दोस्तों से, और हमें खुद भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन इस बात की मैं बिल्कुल नफ़ी करता हूँ कि हम इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे। ये बात तय है कि हमारी धरती पर अगर हमें अक़लियत में बदलने की कोशिश की गई तो ये एक दीवाने का ख्वाब होगा और हम किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। लिहाजा हम सबको चाहिए कि इसके लिए अमली इक़दाम करें, बजाय हम बड़े बड़े लंबे चौड़े बयानात दें। ये बात हकीकत है कि मरदमशुमारी को किसी न किसी तरह मरदमशुमारी को किसी न किसी तरह मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग, हमने देखा है कि जो अमला है उसको यरगमाल बनाए हुए हैं और जब जहां जाते हैं तो वो अपनी पसंद के जो है फिगर्स लिखवाने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही थी सर, अगर आप इजाजत दीजिए, यानी कि ये वाकई दुरुस्त है कि एक सियासी फरीक कराची में जो है वो हुकूमत की मरदमशुमारी नहीं, अपने दिए हुए डेटा पे इसरार कर रहा है। इज दैट करेक्ट? महर, ये सिर्फ मरदमशुमारी की बात नहीं है। वोटर लिस्टों के इंदराज से लेकर हमेशा ये रहा है कराची में कि जी वो कोशिश करते हैं कि दोस्त डोमिनेट करें। हमें भी अपने अमली इक़दाम करने होंगे। जहां तक रह गई बात कि जी कमिश्नर 2 दिन बाद आया या चीफ सेक्रेटरी नहीं है, वो ठीक है, ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, लेकिन इसको हम एड्रेस कर रहे हैं। अभी स्पीकर सिंध असेंबली ने 2 रोज पहले इस पर आला सतह का इजलास बुलाया था और 4 रोज बाद इसको मजीद एक्सपेंड करके हम इसकी खुद क्लोज निगरानी करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं जो हकीकत भी है कि मैं पहले रोज से कह रहा हूं कि मरदमशुमारी और खाना शुमारी के जरिए ही समाजी और सियासी हुकूक मिलेंगे कराची में रहने वाले तमाम जुबान इसके बगैर कराची का हल मुमकिन नहीं है। तीसरी जो आखिरी बात आपकी बताऊं कि किलिंग की, आपने जो एक बात की कि जी मरदमशुमारी करने वालों को टारगेट का निशाना बनाया गया, मुझे इससे ज्यादा ये एक वाकये का रद्द अमल लगता है जो इससे 1 रोज पहले हुआ कि कुछ एक तंजीम के लोग मारे गए, फिर दूसरी तंजीम क्लेम करती है कि अब ये हमारे लोग मारे गए। तो ये मुझे कुछ उस कॉन्टेस्ट में मैं उसको देख रहा हूं। ये इसमें नहीं है कि जी ये लोग मरदमशुमारी कर रहे थे तो इन्हें मार दिया। सिलसिले में जी जरूर फरमाइए। हाँ मेयर साहबा, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि देखें, हम दीदार हुसैन शाह के लिए तो पूरी पीपुल्स पार्टी तकरीबन 20 करोड़ की टिकट्स लेके 130 लोग लेके ये गए इस्लामाबाद, सिंधी टोपी और अजरक पहन के, कि बड़ा कोई सिंध का अमेरिका था। मगर यहाँ पे सिंध के किसी गड़ी खैरों में, कुबो सईद खान में, केन शाह में पीपुल्स पार्टी का एक भी MPA वहां नहीं गया। दूसरी बात ये कि कराची में जो क्लेम किया गया है कि 3 लोग जो मारे गए किसी पॉलिटिकल पार्टी के, और कहा गया है कि वो वाटर बोर्ड के मुलाजिम थे, तो ये तो खुद शुबहात को तकवीत दे रहा है कि ऐसी तंजीम के लोग और वाटर बोर्ड के मुलाजमीन वो काम कर रहे थे सेंसस का, जो कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। दूसरी बात के हैदराबाद में मैं आपको एक नंबर बताऊं, शुमारियाती नंबर 83 हैदराबाद के हुसैनाबाद में, कोट रमजान सोलंगी में, जहां 64 इंडिजिनियस लोग रह रहे थे, 12 खानदान आबाद थे, उसको 1 नंबर दिया गया है। और कराची के एक एक खानदान के बंदों को 2-2 नंबर अलाट किए गए, फ्लैट के दरवाजे। अच्छा इधर ही पिलेजो साहब, होल्ड इट राइट देयर। मैं आपकी जानिब आऊंगी शाही सैयद साहब। देखें, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि 40 से 60 लाख पश्तून रहते हैं, बकौल ANP के ये भी कि पेशावर से ज्यादा पश्तून कराची में है। अगर आप डेमोग्राफिकली देखा जाए इस रेशियो को, तो आपकी कोई 25 सीटें होनी चाहिए, हैं आपकी 2 सीटें। क्या आपको लग रहा है इस मरदमशुमारी के बाद आपकी जो सीटें हैं शायद वो भी बढ़ें? लिखी है। देखो, सबसे ज्यादा अहम चीज है इस वक्त खाना शुमारी। इस वक्त अगर हम फेयर काम ना करें तो मेरे ख्याल में कि 2 तो क्या कि आधा भी नहीं मिलेगा जो उनका इरादा है। लेकिन अगर खाना शुमारी के लोगों के साथ एक तंजीम के लोग साथ चल के और वो अपनी मर्जी से फार्म भर के देंगे तो आपको जवाब भी वैसे ही मिलेगा। कौन सी जाहिर बात है कि इसी बात के हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है। और जुम्मे के दिन हमने नमाज के बाद इस पे प्रेस क्लब पे एहतजाज भी रखाया, बैनर लगाएंगे और हम इसको कंडेम करेंगे और हम इस चीज को कभी नहीं मानेंगे अगर ऐसा करेंगे। क्या कह रहे हैं आप? अगर हम इसको भी फेयर न करवा सके तो मैं समझ कि पूरा सिंधी कौम के साथ और यहाँ पे बसने वाले सारे जितने भी है, वो कोई भी जुबान बोला उनके साथ ज्यादती है। हम चाहते हैं कि इसको फेयर तरीके से। और दूसरी बात है कि हम मरदमशुमारी
और साथ साथ में फेयर इलेक्शन। अगर आप मुझे इजाजत दीजिए, अगर आप शाही सैयद साहब, आप ही से सवाल है, एक तो कल भी निसार खोड़ो और क्या होता है शर्जील मेमन और शकील मेमन जो भी हैं, इनको साथ बिठा के जो एक ब्रीफिंग भी दी गई, ANP को नहीं बुलाया गया, इसमें भी दावत नहीं दी गई। अब पलेजो साहब आउटराइट कह रहे हैं कि ये जो जिस तंजीम की आप बात कर रहे हैं वो MQM है। मैं इसके ऊपर कॉमेंट नहीं कर सकती, MQM आज हमारे साथ मौजूद नहीं है, मगर मैं जानना चाहती हूँ पीपल्स पार्टी और ANP दोनों से, आप तीनों तो मिलकर इत्तेहादी हैं, अगर आप दोनों इशारे MQM की तरफ कर रहे हैं तो फिर आप टॉक शोज पे आकर इसका इजहार करना बेहतर नहीं है कि आप जाके उनसे डायरेक्टली बात करें या इसके हवाले से कोई एक्शन लिया जाए? पटेल साहब। जी बिल्कुल, उनसे बात भी होगी। मैं, आप चूंकि शाही साहब से बात करी थी इसलिए मैं खामोश था, उनसे बात भी होगी। और अगर इस किस्म की शिकायत जो कि हमें नजर आ रही है, खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है, इस पर हम उनसे शेयर करेंगे और इस किस्म की किसी भी हरकत से उन्हें कोशिश करेंगे खुदारा दूर रहें। पहले ही गलत हल्काबंदियों की वजह से, गलत मरदमशुमारी की वजह से बहुत सारे लोग सियासी और समाजी हुकूक से महरूम हैं और महरूमियत की वजह से कराची का शिकार है। कि आपने देखा भी अपनी आंखों से, फिर भी आप कुछ नहीं कर सक रहे। आगे की सियासत, डेमोग्राफिक पूरा स्ट्रक्चर कराची का। आप मेरी बात पूरी नहीं सुनती। आपका कुछ करना, अगर उनके गिरबान पकड़ के उनसे लड़ना है तो ये मैं नहीं करूंगा। मैं एक महज़ब अंदाज में उनसे बात करूंगा, कानूनी कार्रवाई करूंगा। मैंने जो आपसे कहा कि महज़ब अंदाज में करेंगे। ये अपनी बातें पेश करते रहेंगे, ये बयानात निकालेंगे, बयानात होते रहेंगे, सेंसस की रिजल्ट्स आ जाएंगी। कोशिश ये है कि कराची के एदाद-ओ-शुमार 2-2.5 करोड़ दिखाए जा सकें। अभी 8-10 सीटों पे पाकिस्तान की मफामत के नाले पे जो हुकूमत लटकी हुई है, जब उसके 2.5 करोड़ एदाद-ओ-शुमार दिखा जाएंगे MQM की हिदायत पे, DDO और EDOs को मैनिपुलेट करके, लंदन की हिदायत पे, आप समझ रही हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल का नक्शा क्या होगा। इसलिए 13 फरवरी को सिंध भर में एहतजाज हो रहा है और सिंध के लोग एदाद-शुमार को तस्लीम नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शाही सैयद साहब आपसे आखिरी सवाल पूछती हूं। मेरी एक बात सुन ले, पटेल, मेरी एक बात सुन ले। देखिए, सिंध की जो अगर कराची की 2 करोड़ या सिंध की 4 करोड़ नहीं 10 करोड़ और 20 करोड़ भी हो जाए तो लोग ऐसे बात करें जो उसके बाद भी एक काउंसलर जीत सकें। मैं समझता हूं कि शेयर होल्डर्स को बात करने दी जाए। अगर सिंध की आबादी 50 करोड़ भी हो जाए तो जो लोग फिर भी काउंसलर ना जीत सके, ना जीतेंगे, उन्हें बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। जी अच्छा, 13 हाँ या ना में जवाब दीजिएगा शाही सैयद साहब। 13 फरवरी को क्या ANP भी सड़कों पर निकलेगी और रद्द कर देगी इन सारे एदाद-ओ-शुमार को? हमने जुम्मे के दिन जो भी तारीख पड़ता है, मेरे ख्याल में कि हमने शाम को 5 बजे प्रेस क्लब पे इसके बारे में बाकायदा बैनर, जो भी गलतियां हैं हम वो हाईलाइट करेंगे और हम आपकी मदद से और हुकूमत सिंध की मदद से और पीपल पार्टी की मदद से, ज़ाहिर है इन साथ इत्तेहादी है तो हम इनके साथ मिलकर के इंशाल्लाह इसको हम रोकेंगे और ये हमारा पक्का वादा है, इंशाल्लाह ये रुकेगा। गलत काम अब और नहीं, 21वीं सदी है, कंप्यूटराइज दौर है, आपका मीडिया का इंशाल्लाह हमारे साथ ताउन रहेगा। तो ये गलत चीजें हम बिल्कुल कैमरे के आंख से दुनिया को दिखाएंगे कि ये चीजें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाही सैयद साहब, अब्दुल कादिर पटेल साहब और अयाज लतीफ पलेजो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। और जिस तरह आपको बताया, रिसोर्स एलोकेशन, वसाइल की एलोकेशन की बात हो, पार्लियामेंट की सीटों की बात हो, हल्का बंदियों की बात हो, ये जो अदाद-ओ-शुमार इकट्ठे होते हैं इस सर्विस के मुताबिक से ये बहुत कुछ डिटर्मिन करते हैं, स्टेक्स बहुत हाई हैं। इसी के साथ आज इजाजत चाहती हूँ, लिखना ना भूलिएगा crossfire@dunianews.tv। चला सी यू ऑल अगेन, हैव अ वंडरफुल नाइट, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।